गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के कला सीरीज के रात के 8 बजे के आज के इस वीडियो में। तो चलिए मित्रों, फटाफट जितने लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विथ बेल आइकन अगर पहली बार फेस कर रहे हैं, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। पीछे प्लेलिस्ट में बहुत कई सौ वीडियो पड़े हुए हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, ताकि पीछे के बहुत सारे प्रश्नों को जो भी हमने दिया है उसको फेस कर सकें। और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है, और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। और हमारे फेसबुक पेज एएमयू क्लासेस आर्ट को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न का कहना है कि भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कलाकार किसे माना जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय कलाकार के रूप में किसे माना गया भारत के अवनींद्रनाथ टैगोर को, राजा रवि वर्मा को, एम.एफ. हुसैन को या रविंद्रनाथ टैगोर को। तो पहले प्रश्न की शुरुआत जो है बंगाल शैली के एक कलाकार हैं, इनमें से ये भी मैंने आपको बता दिया है कि जो भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कलाकार के रूप में उनको जाना जाता था, माना जाता था। ये हमारा पहला प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा डी, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, किसे? रविंद्रनाथ टैगोर को। अंतर्राष्ट्रीय याद रखिएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2। दूसरे प्रश्न का मित्रों कहना है हमारे, मुगल काल में लीलावती पुस्तक का अनुवाद किसने किया था। लीलावती पुस्तक मुगल काल में अनुवाद की गई थी किसके द्वारा? टोडरमल के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा, फैज़ी के द्वारा या बशावन के द्वारा। तो दूसरा प्रश्न कहना है कि मुगल काल में एक पुस्तक थी जिसका नाम था लीलावती, और उस पुस्तक का अनुवाद किया गया था उस समय के कलाकारों में से किसके द्वारा, ये पूछ रहा है हमारा दूसरा प्रश्न। तो चलिए फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा विथ बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन अपडेट होता रहे। तो दूसरा प्रश्न और दूसरे प्रश्न का हमारा सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा सी, फैज़ी की। ठीक है, आगे रुख करते हैं, तीसरे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। और तीसरा प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है। तीसरे प्रश्न का कहना है मित्रों, अर्थववेद का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। अर्थववेद का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया किसके द्वारा? ठीक है, टोडरमल के द्वारा, फैज़ी के द्वारा, हफीज सिराजी या इब्राहिम सरहिंद के द्वारा। ठीक है, अर्थववेद का फारसी अनुवाद किस कलाकार के द्वारा किया गया, किस लेखक के द्वारा किया गया कह लीजिए। ये हमारा तीसरा प्रश्न है आज के इस वीडियो का, और यकीनन आज का वीडियो भी आपको बेहद पसंद आएगा। और इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो है इब्राहिम सरहिंद के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। तो चौथे प्रश्न को ज़रा ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है। चौथा प्रश्न हमसे पूछ रहा है, मुगल काल में हरिवंश पुराण का फारसी अनुवाद किसने किया था। हरिवंश पुराण का फारसी अनुवाद मुगल काल में किसके द्वारा किया गया? अकबर के द्वारा, टोडरमल के द्वारा, फैज़ी के द्वारा, अब्दुल समद सिराजी के द्वारा। तो आज से आपके प्रश्नों की सीरीज हो गई है 20, जो कि मैं डेली दिया करता था। और चूँकि बोर्ड के परीक्षाओं से मैं फ्री हो चुका हूँ, इसलिए अब हमारे पास टाइम है और मैं आपके लिए क्वेश्चन 20-20 अच्छा बनाता रहूँगा। तो आज फिर से 20 क्वेश्चनों की शुरुआत हो चुकी है, और इसमें देखना है आउट ऑफ कितने प्रश्नों को आप आज अटेम्प्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। तो चौथा प्रश्न और चौथे प्रश्न का हमारा सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा बी, टोडरमल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? टोडरमल के द्वारा। रुख करते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5 को देखिए ध्यानपूर्वक। पांचवा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, भारत का पहला म्यूरल सिटी कौन सा है। पहला म्यूरल सिटी हिंदुस्तान का, भारत का कौन सा है? भोपाल में है, यानी कहाँ है कहने का मतलब, कोट्टायम में है, बेंगलुरु में है या अजमेर में है। ठीक है, तो भारत का पहला म्यूरल सिटी पूछ रहा है, कहाँ है, प्रश्न का ये पूछना है। ठीक है,
तो पांचवा प्रश्न, और इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा बी, कोट्टायम में। कहाँ है मित्रों? कोट्टायम में। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए 6 नंबर प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा क्या पूछ रहा है। 6 नंबर प्रश्न का कहना है BAP किस कलाकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था? BAP प्रारंभ किया गया था जिस कलाकार के द्वारा, क्या उनका नाम रंजीत दहिया है, लक्ष्मण पै होगा, देखिएगा लक्ष्मण पै, MF हुसैन, कन्नू देसाई। BAP का मतलब ये हो गया कि बॉलीवुड आर्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट। क्या हुआ BAP का फुल फॉर्म? बॉलीवुड आर्ट प्रोजेक्ट किस कलाकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये 6 नंबर प्रश्न का पूछना है। और छठा प्रश्न जिसका सही जवाब होगा C, MF हुसैन के द्वारा शुरू किया गया था बॉलीवुड आर्ट प्रोजेक्ट यानी BAP। आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे 6 नंबर प्रश्न की तरफ, 7वां प्रश्न की तरफ रुख करेंगे। 6 नंबर प्रश्न हो गया। 7वां प्रश्न हमारा कह रहा है भारत में किस महिला कलाकार को 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? महिला कलाकार हैं, 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया भारत के उस महिला कलाकार को। उस महिला कलाकार का नाम क्या मनु पारेख है? क्या उनका नाम ललिता वकील है? क्या उनका नाम नसरीन मोहम्मदी है या भारती खेर है? तो किस भारतीय महिला कलाकार को 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसमें से यह है हमारा 6 नंबर प्रश्न। और ड्रॉप कर दीजिए फटाफट अपने प्रश्नों के उत्तर को। आज के 20 सीरीज में ज़रा देखिए आउट ऑफ कितने प्रश्नों की आज आप परफॉर्मेंस करते हैं इस वीडियो में। चलिए 7वां प्रश्न, और इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ललिता वकील के। ठीक है, आगे रुख करेंगे। 8 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिए। 8वें प्रश्न का कहना है पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की 8 फुट की प्रतिमा किस कलाकार ने बनाया? भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जो दुनिया से जा चुके हैं, उनकी 8 फुट प्रतिमा जिस कलाकार के द्वारा बनाया गया है, क्या उनका नाम राम सुतार है, VK मुंसामी है, सतीश गुजराल है या बिमल पटेल? अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। उम्मीद करूंगा कि आज की वीडियो पुराने स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं उनको भी पसंद आएगी, और जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं उन्हें भी हमारे वीडियो आज के, और प्लेलिस्ट यानी ऐसे डॉट डॉट करके 3 दिखाई देगा कॉर्नर पे, जब आप हमारा वीडियो चला रहे होंगे वहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो इसके अंदर पूरे वीडियो आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो नए वाले बच्चों के लिए आसानी हो जाएगा वहाँ ढूंढ के देखने में। तो 8वां प्रश्न जो है उसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा BK मुंसामी के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा हमारा क्या कह रहा है। 9 नंबर प्रश्न का कहना है मित्रों 20 प्रकार के रेखा शैलियों का प्रयोग किया गया, यानी कौन सी ऐसी गुफा है जिसमें 20 प्रकार के रेखा शैलियों का यूज़ किया गया है, ये प्रश्न का कहना है। प्रश्न को भाव के अनुसार आपको समझना है, क्योंकि कभी कभी प्रश्न ऐसे बनाया जाता है कि आपसे ये नहीं पूछेगा कि किस गुफा में प्रयोग किया गया। जैसे ये प्रश्न मैंने पूछा है 20 प्रकार के रेखा शैलियों का प्रयोग किया गया, मतलब गुफा के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि गुफा ऑप्शन बनाए कि 20 प्रकार के रेखा शैलियों का प्रयोग किस गुफा में किया गया, कोई जरूरी नहीं इस तरह से प्रश्न को लिखे। तो बादामी में किया गया, जोगीमारा में किया गया, अजंता में किया गया या बाघ गुफा में किया गया। 9 नंबर प्रश्न का कहना है कि 20 प्रकार के रेखा शैलियों का प्रयोग कौन सी गुफा में किया गया? तो मित्रों वो किया गया था अजंता की गुफा में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे 10 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10 की तरफ आप पहुंच चुके हैं और उम्मीद है कि पीछे से आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट होते हुए आ रही होगी। तो चलिए 10 नंबर प्रश्न का कहना है कि बाघ की किस गुफा से कुछ चित्र प्राप्त होते हैं? बाघ की किस गुफा से, ठीक है, कुछ चित्र हमें प्राप्त होते हैं? 3 व 4 गुफा से, 6 और 7 नंबर की गुफा से, 4 और 5 नंबर की गुफा से, या 3 और 5 नंबर की गुफा से। एक बात और बता देना चाहता हूँ, राजस्थान रिट की 18 तारीख से फिर आवेदन खुला है
और उसमें जो भी लेवल 1 लेवल 2 की एलिजिबिलिटी के हिसाब से आता है दायरे में, 18 अप्रैल से आवेदन शुरू हो जाएगा 550 रुपया फ़ीस के साथ, और आप वहां आवेदन करेंगे। रीट का सिस्टम ये है कि अगर आप उसको पास कर जाएंगे तो वहाँ की भर्तियाँ जो प्राइमरी और जूनियर की निकलने वाली है उसी पर मेरिट के आधार पे आपका टीचर में सिलेक्शन हो जाएगा राजस्थान में। तो 18 तारीख से आवेदन शुरू हो जाएगा। अगर आप DLED हैं, BEd हैं, तो आप ज़रूर उसमें शामिल हों, और मौका मिले तो राजस्थान में भी टीचर के लिए आपको मौका दिया जा रहा है, आप वहाँ बन सकते हैं। तो इन्हीं जानकारी के साथ प्रश्न संख्या 10 का हम उत्तर देखें तो राइट आंसर होगा 4 और 5 नंबर की गुफा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा। 11वें प्रश्न का कहना है आपके कि रूपायनी चित्र किस गुफा से प्राप्त होते हैं। रूपायनी चित्र जिस गुफा से हमें मिलते हैं उस गुफा का नाम क्या चित्तनवासल है, सेगेरिया है, बाघ की गुफा है, या बादामी की गुफा है। रूपायनी चित्र किस गुफा से प्राप्त होते हैं। 11 नंबर प्रश्न कमेंट्स के माध्यम से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट्स करिएगा, ताकि हमें भी लगे कि हाँ बहुत सारे लोग जो है जो जुड़े हैं चैनल पे, वो डेली रेगुलर व्यूअर देख रहे हैं और हमारे चैनल के माध्यम से अपने आप को TGT कला की अगली भर्ती के लिए तैयार हो रहे हैं। तो स्पीड बढ़ा के रखिए, ढील मत होइएगा, अपने आप को करिएगा मत। और 11 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा B, शिगरिया गुफा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 12 की तरफ रुख करने वाले हैं हम। 12 नंबर प्रश्न का ध्यान से देखिए क्या कहना है। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिएगा ये G नहीं है, C है, शिगरिया है। ठीक है, शिगरिया गुफा को A और B नाम से किसके द्वारा संबोधित किया गया। यानी शिगरिया गुफा को एक कला इतिहासकार कह लीजिए, कला समीक्षक कह लीजिए, उन्होंने A तथा B नाम से संबोधित किया है शिगरिया गुफा को। क्या वो विसेंट स्मिथ हैं, A मुरे, मेजर फॉर्म्स, या द्रोविल। तो कौन है इसमें से वो शख्सियत, कला इतिहासकार, कला समीक्षक के रूप में जाने जाने वाला, जिसने शिगरिया गुफाओं को A और B नाम से संबोधित किया। 12 नंबर प्रश्न यही पूछ रहा है, और इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा विसेंट स्मिथ ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 13 की तरफ रुख करेंगे। 13वें प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है हमारा। 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है मौर्य काल का अप्रतिम उदाहरण कौन सी गुफा है। कहने का मतलब इसके ये है कि मौर्य काल का बेहतरीन एग्जाम्पल किस गुफा को माना गया है। अप्रतिम उदाहरण मतलब एग्जाम्पल जो है कौन सी गुफा को मौर्य काल का जो है माना गया है। बेहतरीन एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल कह दीजिए। एक तो होता है सिंपल एग्जाम्पल, एक होता है बेस्ट एग्जाम्पल। तो शिगरिया गुफा को माना गया, जोगीमारा गुफा को, बादामी गुफा को, या अजंता गुफा को। किस गुफा को माना गया, ये हमारा 13 नंबर प्रश्न का पूछना है। तो चलिए, जितने भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर हैं, अगर उनके पास कोई सवाल है जो कि पहली बार फेस करेंगे TGT PGT अगर, तो वो बेहिचक पूछ सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। फेसबुक हमारे पेज पे भी जा सकते हैं, वहाँ भी कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज का नाम है AMU क्लास 8, लोगो वही है जो आपको कॉर्नर पे दिख रहा है। ठीक है, तो 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा B, जोगीमारा गुफा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे रुख करते हैं। 14 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देखिएगा। 14 नंबर प्रश्न का कहना है अजंता की कौन सी गुफा हीनयान और महायान यानी दोनों से संबंधित है। अजंता की एक गुफा है जो हीनयान और महायान यानी बौद्ध धर्म का 2 वर्ग था, एक हीनयान एक महायान। दोनों वर्ग में बौद्ध धर्म के 2 तरीके से मानने वाले लोग थे। बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान शाखा थी। यहाँ पूछ रहा है कि अजंता की एक गुफा है जिसमें हीनयान और महायान दोनों से संबंधित है वो गुफा। क्या वो गुफा 13 है, क्या वो 10 है, 9 नंबर की गुफा है, या 7 नंबर की गुफा है। ठीक है, तो बेहिचक कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। 20 प्रश्नों की सीरीज में कितने आउट ऑफ आपका आज जाता है ये देखिए। सवाल कला से संबंधित कोई हो बेहिचक पूछिए। न्यू व्यूवर
ज़रूर पूछें अगर कोई डाउट हो तो उनको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न के उत्तर का, यानी 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 9, यानी 9 नंबर की गुफा में जो है 9 नंबर की गुफा में हीनयान और महायान से संबंधित, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, रुक करते हैं 15 नंबर प्रश्न की तरफ। 15 नंबर प्रश्न का क्या पूछना है ये ज़रा देख लीजिए। पूछ रहा है कि ग्रिफिथ महोदय के अनुसार अजंता चित्रकला रेखांकन किस रंग से किए गए हैं। यानी ग्रिफिथ महोदय ने अजंता चित्रकला रेखांकन किस रंग से किए गए हैं, यानी किस रंग का उन्होंने अपने मत के अनुसार बताया। यानी उनका मत उनका कोटेशन कहना था कि अजंता चित्रकला रेखांकन इस रंग से किया गया। ये ग्रिफिथ महोदय ने अपने कोटेशन में, अपने भाव में, अपने व्याख्याओं में, अपने यंग जो है शब्दों में कहा है, कह लीजिए, ठीक है। तो 15 नंबर प्रश्न का कहना है कि अजंता चित्रकला रेखांकन किस रंग में किया गया, ग्रिफिथ महोदय के अनुसार किस रंग में किया गया, वो पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का यानी 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग में। किस रंग में? लाल रंग में। किसके अनुसार? ग्रिफिथ महोदय का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इनके अनुसार। 16 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16 नंबर प्रश्न का कहना है सर्वप्रथम अजंता का लेख किस अंग्रेज अधिकारी ने बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में पढ़ा। बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में जो है एक अंग्रेज ने सबसे पहले अजंता का लेख पढ़ा था। तो कभी कभी प्रश्न ऐसे भी बना देगा कि जो है अजंता का लेख एक अंग्रेज शासक ने इनमें से किस में पढ़ा। तो बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी के अलावा और भी ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन आपको ध्यान देना है बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है अंग्रेज शासक का नाम जिसने उसमें पढ़ा था ये लेख, उसका नाम क्या विलियमसन एरिक्सन है। विलियम एरिक्सन, जेम्स फिग्यूरसन, जेम्स अलेक्जेंडर, मेजर रॉबर्ट गिल, ठीक है। तो 16 नंबर प्रश्न का बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और इसका सही जवाब है ए, विलियम एरिक्सन ने सबसे पहले ये लेख पढ़ा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 नंबर प्रश्न का कहना है अजंता की गुफाएं उत्तम संगम है। ध्यान दीजिएगा, अजंता की जो गुफाएं हैं उत्तम संगम हैं। यहाँ संगम का अर्थ कला का है, यानी अजंता की गुफाएं उत्तम संगम है, कला की उत्तम संगम है। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि कला की, मैं उसके बारे में जो है आंसर के बाद जिक्र करूँगा। तो अजंता की गुफाएं उत्तम संगम क्या वास्तुकला की हैं, मूर्ति कला की हैं, स्थापत्य कला की हैं, या तीनों कलाओं की हैं, यानी सभी की हैं, ये पूछ रहा है, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न का यही पूछना है, और 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा डी, सभी, यानी तीनों कलाओं का संगम है अजंता की गुफाएं। तो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि अजंता की गुफाओं में, अजंता की गुफाएं कला का, या ये इस तरह से पूछ सकता है कि कला का उत्तम त्रिवेणी संगम है कौन सी गुफा। ध्यान से देखिएगा, त्रिवेणी शब्द इस्तेमाल करेगा, लेकिन कला का त्रिवेणी संगम है कौन सी गुफा, तो अजंता। तो ये न कह दीजिएगा कि अब त्रिवेणी हो गया तो किसी और गुफा का भी उसमें जिक्र किया गया, उसका भी मैंने जो है आंसर आपको जो है प्रश्न को लिया है, देख लीजिए। इसके बाद वही प्रश्न है 18 नंबर, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसलिए मैंने उस प्रश्न को भी ले लिया है। देखिए यहाँ प्रश्न कह रहा है कि इस गुफा को धर्मों की त्रिवेणी कहते हैं, यानी इनमें से एक गुफा है जिसे धर्मों की त्रिवेणी कहते हैं। देखिएगा, और वहाँ क्या था, कला की त्रिवेणी। अगर हम कहें कला की त्रिवेणी किस गुफा को कहते हैं, कला की, तो वहाँ हो जाएगा अजंता, ठीक है। वास्तुकला देखा, स्थापत्य कला, मूर्तिकला, तीनों कलाओं का संगम है, इसलिए कला की त्रिवेणी वहाँ कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कला नॉट, जबकि पूछ रहा है कला नहीं है, धर्म है, यानी कि धर्मों की त्रिवेणी अगर पूछेगा तब हम किस गुफा को कहेंगे, एलिफेंटा, बादामी, अजंता या एलोरा गुफा को कहेंगे। मित्रों, ये हमारा पूछ रहा है प्रश्न संख्या 18, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे बताए गए ये दोनों प्रश्न के बीच का अंतर, डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एलोरा। एलोरा में धर्मों की त्रिवेणी का संगम कहा गया है, और अजंता को कला की त्रिवेणी का संगम कहा गया है, ठीक है। तो धर्म और
कला, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। 19 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़िए, प्रश्न संख्या 19। इसके बाद आपका आखिरी प्रश्न आएगा। तो 19 नंबर प्रश्न का कहना है कि कार्ली गुफा का प्राचीन नाम क्या है? जो कार्ली गुफा है उसका प्राचीन नाम क्या वालुराका है, वालुका है, अमोघवर्ष है या वल्य है? ठीक है, कार्ली गुफा का प्राचीन नाम क्या है? तो कमेंट्स माध्यम से बस आपको कमेंट्स करना है अपने सवालों के जवाब का, और देखना है 20 सीरीज़ के आज के इस वीडियो में कितना आपका परफॉर्मेंस जाता है। तो 19 नंबर प्रश्न का कहना है जो उसका राइट आंसर हो जाएगा वालुराका। ठीक है, अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 नंबर प्रश्न का पूछना है आपके सबसे प्राचीन हिंदू धर्म से संबंधित गुफा है। सबसे प्राचीन हिंदू धर्म से जो संबंधित गुफा है, केव है, वो कौन सा है? बादामी की गुफा है, एलोरा की गुफा है, जोगेश्वरी गुफा है या उदयगिरी की गुफा है? तो सबसे ओल्डेस्ट हिंदू धर्म से संबंधित गुफा इनमें से कौन सी गुफा आती है? ये 20 नंबर प्रश्न का यानी इस वीडियो का आखिरी प्रश्न आपसे पूछ रहा है। और उम्मीद मुझे पूरा है कि अभी तक जब तक आप देखते हुए पूरा वीडियो यहाँ तक आए होंगे। एक बात और, वीडियो को पूरा देखा करिए। पूरा वीडियो जब आप देखेंगे आराम से, तभी आपको अच्छे अच्छे प्रश्नों की सीरीज का सामना होगा और तभी आप अपने आप को टेस्ट में जांच कर पाएंगे। अगर 2-4 वीडियो देख के आपको लगता है कि मैं ये सब जानता हूँ, तो यही गलतफहमी वहाँ पे जाके 2-3 नंबरों से आपको मेरिट लिस्ट से बाहर कर देती है। ठीक है, तो ये अपने जहन से हमेशा ख्याल निकाल लीजिए। बस ये जानिए कि मुझे कुछ नहीं आता है, और उसको सोच के पढ़िए कि मुझे अभी कुछ नहीं आता है। अगर आप ये सोच के पढ़ेंगे कि मुझे सब कुछ आ गया है, तो फिर आपके अंदर हम की भावना आ गई है और आप वहीं पे जो है धाराशायी होने वाले हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा उदयगिरी, डी राइट आंसर होगा। तो मित्रों, कैसी लगी आज की हमारी 20 सीरीज़ कला की आज की बताइएगा, और आपने कितना उसमें आउट ऑफ किया ये बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कर लीजिएगा, कमेंट्स करिएगा प्यारे से प्यारा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विथ बेल आइकन, और हमारे फेसबुक पेज AMU क्लासेस 8 को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए दीजिए इजाज़त, कर फिर मुलाकात करेंगे इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की बेहतरीन सीरीज। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।